हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने 1962 में दिया था। इससे पहले आपको पता होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पहले बात की थी कि व्हाट आर अ डीएनए, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। What is a nucleotide? Nucleotide is composed of the three elements or three compounds. These are phosphate group, or we can say phosphoric acid. एक उसमें होगा, एक उसका जो एलिमेंट होगा that is a pentose sugar. In case of DNA that will be deoxyribose sugar. And the next जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपका रहेगा, it may be a purine or pyrimidine, any kind of the nitrogenous base. यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं, ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। यहां पे थाइमिन दिया है। थाइमिन आपको पता है इट इज अ पिरिमिडीन। डीएनए के केस में यूरेसिल नहीं होता है, इसमें थाइमिन प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम बात करें तो हुआ क्या कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इट विल हैव टू कंबाइन विद द अदर स्ट्रक्चर। यानी जो डीएनए का जो मॉडल दिया गया था दैट इज द डबल हेलिकल मॉडल। इन्होंने बताया कि डीएनए के दो स्ट्रिंग यानी कि जो दो थ्रेड होते हैं वो आपस में ट्विस्टेड हो जाते हैं एंड फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल स्पाइरल लेडर स्ट्रक्चर। लेडर मीन्स जो सीढ़ी होती है और लेडर मीन्स स्पाइरली ट्विस्टेड रहती है। जैसा कि आपको ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक स्पाइरल यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर हमें डीएनए का देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स में। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से अरेंज हो रहा है, हाउ इट कैन बी फॉर्म, तो उसके फॉर्म होने के लिए हम दो चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो वी आर सीइंग द पोलैरिटी, फिर सेकेंड में हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी चेन होती है उसमें पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी का मतलब आप समझते हैं, पोलैरिटी का मीन्स दो, एक चेन होगी, अगर एक चेन है तो उसके दो पोल होंगे। अगर दोनों पोल एक दूसरे से अलग अलग है तो मीन्स दे आर पोलर। लेकिन अगर दोनों पोल एक जैसे होंगे यानी तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैचस्टिक। मैचस्टिक को देखा है तो आपको पता है उसमें एक तरफ मसाला लगा होता है और एक तरफ प्लेन होता है। तो इट इज अ पोलर, जो उसका स्टिक है पोलर स्टिक होगी। लेकिन हम अगर उसके मसाले को हटा दें और वहां पे क्या कर दें तो क्या हो जाएगी स्टिक, उसका वो वाला पार्ट तोड़ दें और उसको रखेंगे तो वो स्टिक कैसी हो जाएगी, हमारी नॉन पोलर हो जाएगी। लेकिन डीएनए हमारा पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि इसका एक एंड 5 प्राइम रखता है और दूसरा एंड 3 प्राइम रखता है। क्लियर? और जो दूसरा एंड रखेगा यानी कि जब ये दोनों स्टैंड आपस में कंबाइंड होंगे तो दे रिमेन एंटी पैरेलल, मीन्स एक इनका इसके 5 प्राइम के सामने वाला 3 प्राइम होगा और 3 प्राइम के सामने वाला 5 प्राइम होगा। उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको उससे समझा रही हूं कि किस तरीके से 3 प्राइम और 5 प्राइम होते क्या है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक जो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसमें 3 कंपाउंड्स हैं। ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा पेंटोज शुगर है जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। जो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा शुगर के बीच में और थायमिन, दैट इज अ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए, जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि इसका जो ये सी, जो 5th सी है किसका, पेंटोज शुगर का,
ये फॉस्फोरिक एसिड से तो अटैच्ड है बाय द O, यानी इसका जो OH था वो कंबाइंड होता है, लेकिन 6 रिमेन फ्री। इससे कोई भी चीज आकर के अटैच नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसको 5th प्राइम बोल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसका एंड देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो दूसरा, यहाँ पे इसी के बाद नेक्स्ट चेन में एक न्यूक्लियोटाइड लगा है, इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा गया है। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कि जो इसका ये वाला ग्रुप है ये जा करके इस OH से यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ये जा करके यहाँ से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, मैंने पहले उसमें बता चुके हैं। और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। लेकिन जब भी कोई चेन बनती है तो उसके 2 सिरे होते हैं, एक उसका, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस का, एक DNA का पहला सिरा जो है वो 5th प्राइम है और जो लास्ट एंड रहेगा वो 3rd प्राइम है। ये भी किसी से अटैच नहीं है, ये फ्री है यहाँ पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चेन जो है वो पोलर है, क्योंकि इसके एक एंड का नाम 5th प्राइम है और दूसरा जो है 3rd प्राइम है। इसी के साथ साथ ये क्या कर रहा है, जब एक चेन दूसरे चेन से मिल रही है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, डबल हेलिकल मॉडल है। यहाँ पे अगर हमको 5th दिख रहा है तो इसका ये 3rd पॉइंट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3rd है तो ये 5th है। ये दोनों एंटी पैरेलल कहलाते हैं। जब इनकी ट्विस्टिंग होगी तो ये ट्विस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एंटी पैरेलल है। कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जब दो चीजों को, 2 चेन को आपस में जुड़ना है, सपोज करिए एक चेन ये है और एक चेन ये है, तो दोनों को जुड़ने के लिए कोई एक बॉन्ड चाहिएगा। वो बॉन्ड है, यानी जो 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनको जुड़ने के लिए क्या चाहिएगा, बॉन्ड्स चाहिए। वो जो बॉन्ड्स हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि ये एक सिंगल चेन का है, एक चेन है और ये सेकेंड चेन है। दोनों के नाइट्रोजनस बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और इन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो चेन में ट्विस्टिंग आएगी एंड दे लुक लाइक अ स्पाइरल लेडर। कैसे दिखेंगे, स्पाइरल लेडर की तरह, घूमी हुई घुमावदार सीढ़ी की तरह ये दिखेंगे। हो कैसे रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या है कि कब फॉर्म होते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन द हाइड्रोजन कम इन द कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये आपका जो नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मीन्स इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यानी एक तरीके का इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो काफी वीक होता है। एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज अ, ये जो आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। These hydrogen bonds are a weak bond. ये वीक होते, कैसे होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं। और साथ ही साथ इनको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वी रिप्रेजेंट देम विद द डॉटेड लाइन बिकॉज दे आर अ वीक बॉन्ड। होपफुली आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि Ag, अब हम नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके की होती हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जो प्यूरीन है, बात कर लेते हैं, प्यूरीन जो है वो हमारी कितनी है, 2, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन है ये भी 2, ये 3 तरीके की होती हैं, साइटोसिन, थाइमीन
or uracil. But in the case of the DNA, uracil remain absent, these pyrimidines remain present. अब जब भी डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी दो हेलिक्स यानी डीएनए की दो चेन आपस में जुड़ती हैं, तो वो जब आपस में जुड़ती हैं तो होता क्या है कि ये जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन यानी एक चेन का पिरिमिडीन, ये देखिए यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, अगर आप क्लियर देखें तो आपको यहां पे दिख जाएगा एक चेन का ये क्या है प्यूरिन दूसरे चेन के पिरिमिडीन से जुड़ता है। प्यूरिन प्यूरिन नहीं जुड़ेगा, पिरिमिडीन पिरिमिडीन नहीं जुड़ेगा। देयर इज अ रूल, एक रूल रहता है जिसके अकॉर्डिंग जब ए सी से जुड़ता है तो इनके बीच में ए जो है वो टी से जुड़ता है तो इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ रहा है। इसी तरीके से जी जब सी से जुड़ेगा तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और उसके बाद ये जो चेन है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। आपको दिख रहा है ये जो सी है वो जी से जुड़ रहा है, ए जो है वो टी से जुड़ रहा है, अगेन टी जो है वो ए से जुड़ रहा है। कभी भी ए जी से नहीं जुड़ेगा और जो सी है वो टी से नहीं जुड़ेगा, प्यूरिन पिरिमिडीन से, क्योंकि देयर इज अ वन चारगाव्स रूल। चारगाव्स रूल कहता है कि किसी भी जो एक बेस पेयर है उसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन का अमाउंट इक्वल रहता है। चारगाव्स रूल्स कहता है कि ड्यूरिंग दिस पेयरिंग, जो भी पेयरिंग होती है या जो बेस पेयर फॉर्मेशन होती है, इन ईच बेस पेयर्स amount of purine and pyrimidine remains equal। कैसे, उसको हम यहां पे देख लेते हैं। आपको पता है कि A जो है वो क्या है, A is a purine and T is a pyrimidine। तो यहां पे हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू T और A डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1। इनका जो भी रेशियो है वो हमेशा 1 रहेगा। इसी तरीके से C इज इक्वल टू G और C बाई G इज इक्वल टू 1। दूसरे में हम कह सकते हैं A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T और A प्लस T इज इक्वल टू C प्लस G, यानी कि इनका जो अमाउंट है दैट रिमेन इक्वल, ये इक्वल रहेगा। और चारगाव्स यही कहता है कि जो प्यूरिन का और पिरिमिडीन का एक बेस पेयरिंग के दौरान जो रहेगा, ये एक बेस पेयर है, इसमें जो प्यूरिन और पिरिमिडीन का अमाउंट है दैट रिमेन्स इक्वल, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रूल्स। क्लियर? ये तो हमने देखा, ये एरविन चारगाफ ने बताया हाउ टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द बेस पेयर्स। क्या किया इन्होंने, टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ बेस पेयर्स, यानी कितने बेस पेयर्स हैं उनको काउंट करने के लिए एरविन चारगाफ ने बताया कि प्यूरिन और पिरिमिडीन, और उन्होंने ये फॉर्मूलेज दिए, इनके थ्रू वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्यूरिन और पिरिमिडीन इन अ डीएनए। एक चीज और है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए, यानी डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन काउंट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। एक डीएनए में जितने बेस पेयर्स होंगे उसकी लेंथ उतनी होगी। जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए सपोज करिए कोई रोड है या स्केल है,
स्केल में आपका सेंटीमीटर होता है, कोई रोड है तो उसको हम मीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं। उसी तरीके से डीएनए की लेंथ को मेजर करने के लिए वी यूज अ बेस पेयर। टर्म क्या यूज करते हैं? बेस पेयर। ये बेस पेयर है, 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। तो यहां कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो कि हमारा बैक्टीरियोफेज 5174 है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 5386 बेस पेयर। यानी कि डीएनए की जो लेंथ की यूनिट होती है वो बेस पेयर्स होती है, दैट इज बीपी, नॉट अ मीटर और सेंटीमीटर किलोमीटर। यहाँ पे बेस पेयर यूज करते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई यानी कि आपका जो ई कोलाई है, ई कोलाई में आपकी 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसमें जो डीएनए की हैप्लॉइड सेट में जो डीएनए की लेंथ है दैट इज 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। इतना डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीएनए की जो लेंथ है वो इतनी रहती है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ बीडीएनए or double helical structure given by Watson and Crick. It is a double helical model of DNA. यानी इस तरीके का वो डीएनए का मॉडल दिखा था। इसमें किस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया है वो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो डीएनए है, अगर हम देखें तो ये स्पाइरली लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें कुछ ग्रूव्स बन रही हैं। तो ये वाली जो डीप ग्रूव है दैट इज अ मेजर ग्रूव, और इसको हम कहते हैं डीप ग्रूव। और ये जो छोटी छोटी सी ग्रूव बनी है इनको हम शैलो और माइनर ग्रूव कहते हैं। तो यहाँ पे जो 2 ग्रूव हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज अ वन स्पाइरल, उसको हम एक कर्व बोलते हैं। और एक कर्व की जो लेंथ है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे लिखा है 3.4, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है। कहीं कहीं पे देखिए बुक में एंगस्ट्रॉम में लिखा है, लेकिन ये ओल्ड पैटर्न है। अब जो हम फॉलो करेंगे वो हम नैनोमीटर को लेंगे। और एक जो ग्रूव होती है, एक जो टर्न होता है, उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, सॉरी ये जो बने हुए इनकी लाइनिंग्स ये एक्स्ट्रा है, को अगर हम यहां से देखें तो ये जो है हमारे, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये सब एक्स्ट्रा है। तो ये जो 10 बेस पेयर्स हैं, अगर पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी की है? 3.4 नैनोमीटर है। और 10 बेस पेयर, तो एक बेस पेयर यानी 2 सक्सेसिव, यानी इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 3.4 इज डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 0.34 नैनोमीटर। यानी 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। बेस पेयर्स आपको पता है, यहाँ पे अगर ए और टी लगा हुआ है, यहाँ पे सी जी लगा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अब जो पूरा एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल, उसका डायमीटर कितना है? तो उसका डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। और ये जो टिल्टेड रहता है इसको राइट हैंडेड, इसमें ट्विस्टिंग होती है। जो ट्विस्टिंग होती है यानी जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंड की तरफ फोल्ड होकर के होती है। ऐसे होगी तो लेफ्ट हैंडेड, ऐसे होगी तो राइट हैंडेड होती है। तो ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर बीटा, ये बी डीएनए है। बी डीएनए का स्ट्रक्चर राइट हैंडेड ट्विस्टेड रहता है और कॉइल रहता है। साथ साथ ये मेजॉरिटी में पाया जाता है। जो वॉटसन एंड क्रिक ने जिस मॉडल की स्टडी की थी वो था बी डीएनए। क्वेश्चन आ जाता है, इसको पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल की, तो जो एक पूरे 2 शैलो ग्रूव के बीच का जो स्पेस है, ये जो 10 बेस पेयर्स ने ऑक्यूपाई किए, टोटल दे ऑक्यूपाइड 360 डिग्री एरिया।
और उसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी एक जो दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज ऑफ द 36 डिग्री। नेक्स्ट है, सॉरी, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो शैलो ग्रूव्स के बीच का जो स्पेस था इसको हम पिच भी बोलते हैं, पिच। अब यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करते हैं कि बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो हमें ये पता है बी डीएनए मेजॉरिटी में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो अक्रेंस होती है वो बी डीएनए की होती है। ए और जेड डीएनए जो होता है वो माइनॉरिटी में रहता है, कम पाया जाता है। जेड डीएनए को हम जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? जिगजैग। ये जिगजैग पैटर्न में प्रेजेंट रहता है। अब इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो पिच की जो लेंथ होती है वो बी डीएनए में 3.4 नैनोमीटर रहती है, यानी इनमें दो ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस 3.4 है, इसमें 2.86 यानी कम रहती है, थोड़ा शॉर्ट रहती है। और जेड डीएनए में थोड़े से ज्यादा रहती है, 4.4 नैनोमीटर। कॉइलिंग, जैसे कि आपको बताया बी डीएनए की राइट कॉइलिंग है, ए डीएनए की भी राइट कॉइलिंग है, लेकिन जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है डिफरेंस में। डायमीटर बी का 2 नैनोमीटर होता है, ए का 2.6 होता है, और जो जेड है वो 1.8 नैनोमीटर, यानी कि जिसका 2 है वो तो इतना ही रहेगा। ए थोड़ा इससे ब्रॉड होगा, यानी शॉर्ट और ब्रॉड होगा, क्योंकि इसका 2.6 है और ये 2.86 है। ये क्या होगा? ये जो है थोड़ा सा लेंथ में तो ज्यादा होगा जेड डीएनए, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो कम होगी, 1.8 नैनोमीटर होगी। अब बेस पर टर्न कितने होते हैं? बी डीएनए में 10, ए डीएनए में 11 और जेड डीएनए में 12, यानी यहाँ पे आप ये 10 देख रहे हैं, एक टर्न पे 10 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं? ए में 11 है और जेड में 12 पर टर्न बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं और शुगर्स इनको जो है स्केलेटन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ डीएनए के और भी टाइप होते हैं, सी डीएनए और डी डीएनए होते हैं, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस किया है। और ये आप लोग देख लेंगे कि किस तरीके से ओवरऑल ये जो है हमने जो हमारा ये जो रहा है टॉपिक रहा है डीएनए, यहाँ पे हमने उसको कवर किया है। आप लोग एक बार पढ़ लेंगे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और अगर आपको जैसा भी लगे प्लीज कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।